नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मिश्रा आज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव की दैत प्रकृति। इसमें दोस्तों हम लोग लेक्चर 11.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की, मतलब लेक्चर 11.4 के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने 3 लेक्चर्स में जो पढ़ा था, ठीक है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसका कारण और कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जैसे कि कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, और फिर उसके बाद हमने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ी थी। अब दोस्तों इसी पर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। प्रकाश की उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए जो सोडियम से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को सर्जित कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज समझिएगा, आपको बताया गया था कि कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन जो है वो पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश फोटोनों की वो न्यूनतम ऊर्जा है, ठीक है, जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकती है, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही उसका कार्यफलन होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है दोस्तों कि वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ठीक है, क्योंकि अधिकतम तरंगदैर्घ्य जब अधिकतम होगी तो आवृत्ति न्यूनतम होगी, ठीक है। तो आपको उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है जब के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जा रहा है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। अब यहाँ पे देहली तरंगदैर्घ्य निकालनी है, मतलब कि लैम्डा नॉट निकालना है, ठीक है। और हाँ, कार्यफलन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। आपको पता है दोस्तों कि कार्यफलन या फिर कार्यफलन क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है ना, न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकती है, ठीक है। तो ऊर्जा है ये, इसका एम्पियर्स मात्रक क्या होना चाहिए, जूल होना चाहिए, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो कन्वर्जिंग फैक्टर होता है, वो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया अभी कि वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल रही है या निकाल सकती है, वो देहली तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है। आपको मतलब क्या पूछा जा रहा है, लैम्डा नॉट पूछ रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे धातु का कार्यफलन, तो कार्यफलन निम्नलिखित होगा, क्या होगा ये W इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट, इतना होगा भाई, ठीक है। अब समझिएगा, लैम्डा नॉट निकालना है तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच सी अपॉन में W, ठीक। चलिए भाई, अब सारी वैल्यू रखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में कन्वर्ट करके तब रखेंगे, ठीक। चलिए भाई रखिए, h की वैल्यू कितनी है, 6.6 into 10 raised to the power -34, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 raised to the power 8 डिवाइडेड बाय ये देखिए यहाँ पे मैं कन्वर्जिंग फैक्टर लिख दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है 1.6 into 10 raised to the power -19 जूल, ठीक है। अब ये कन्वर्जिंग फैक्टर आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक। अच्छा, जहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा भी दी थी, ठीक है, और इसकी मैंने 2 परिभाषाएं दी थी, और दोनों से ही आप देख सकते हैं कि कन्वर्जिंग फैक्टर ये आएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 into 10 raised to the power -19 जूल होता है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है, तो यहाँ पे तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 into 10 raised to the power -19 से, ठीक है। अभी देखिए बस कैलकुलेशन बची है, ठीक है, इधर आ जाइए, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 19.8, ठीक है, into 10 raised to the power -26, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 into 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -19, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों, ओके। तो इसका आंसर जो आएगा वो 538 into 10 raised to the power 8 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग मीटर में आंसर करेंगे, आप चाहे तो नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, वैसे एमकेएस फॉलो होता है, इसलिए हम लोग जनरली इसको लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य को हम लोग मीटर में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश
धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, मतलब धातु के पृष्ठ पर गिराया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दोस्तों धातु का ये कार्यफलन जो होता है वो धातु का होता है, ठीक है, और अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग हो सकता है। और सोडियम के लिए अभी जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें सोडियम धातु का कार्यफलन कितना दिया हुआ था, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो वास्तव में उसका कार्यफलन है, ठीक है। सोडियम का कार्यफलन वास्तव में कितना होता है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन खैर चलिए अभी देखिए जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको पता होगा कि ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश धातु पर गिर रहा है। क्या आपको इस सवाल में, इस प्रश्न में कुछ ऐसा बोला गया है कि ये जो प्रकाश गिर रहा है और प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य दी गई है, क्या ये अधिकतम तरंगदैर्ध्य ऐसे करके कुछ बोला है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गिरने वाले प्रकाश फोटोनों की तरंगदैर्ध्य है, ठीक है। ये देहली तरंगदैर्ध्य नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये देहली तरंगदैर्ध्य नहीं है, ये केवल गिरने वाले प्रकाश की सामान्य रूप से जो तरंगदैर्ध्य होती है वो है, ठीक है। यानी आपको ये लैम्डा दिया है, लैम्डा नॉट नहीं है, लैम्डा दिया है, ठीक है। और आपको डब्ल्यू दिया है कार्यफलन, आपको के मैक्स पूछ रहा है, तो ऐसी कौन सी समीकरण लगाए कि हमारा काम बन जाए? तो आपको याद आ रहा होगा, एक समीकरण है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, उसका प्रयोग करके आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से, चलिए भाई आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को जरा अप्लाई करिए। भाई होता क्या है कि कहते हैं कि गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा 2 भागों में यूज होती है, यानी अगर आप धातु को फोटोन से ऊर्जा मिल रही है hν, तो वो इस ऊर्जा का 2 भागों में प्रयोग करेगा। पहला प्रयोग तो वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में इलेक्ट्रॉन खर्च कर देगा और बची हुई ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगी के मैक्स। अब दोस्तों आपको यहां से के मैक्स निकालना है, तो करना कुछ नहीं है, के मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h न्यू माइनस का w। और एक और चीज यहां से आप इसे लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा, क्योंकि आपको आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दे दी गई है, ठीक है। आपको पता है कि प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति इज इक्वल टू कितना होता है, c अपॉन लैम्डा, यानी कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में लैम्डा, यानी कि तरंगदैर्ध्य, ठीक है। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करना है, तो h की वैल्यू आपको पता है, c भी कांस्टेंट है जानते होंगे, लैम्डा दिया हुआ है और w का मान भी दिया है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, सारी वैल्यू रखते चलिए, ये हो जाएगा 6.6 into 10 raised to the power minus 34, और c की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 raised to the power 8, इतना हो गया। अच्छा, अभी लैम्डा कितना है भाई, लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता ही होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे हम एक और कन्वर्जिंग फैक्टर का यूज करने वाले हैं दोस्तों, वो कौन सा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 जूल के, ठीक है। अच्छा भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अभी यहाँ पे माइनस में W भी है, ठीक है। अब W का मान दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके तब लिखेंगे, क्योंकि कार्य या ऊर्जा का अंकेश मात्रक जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, ठीक है। तो हमको सारी वैल्यूज अंकेश में रखनी है, तो कन्वर्ट करना हमारी जिम्मेदारी। चलिए भाई, इतना हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये हो गया 19.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power minus 26 डिवाइडेड बाय ये हो गया 4, यहां से पावर निकलेगी 30 में कंबाइन हो जाएगी, -7 में से ऊपर जाएगी +7 हो जाएगी पावर, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, और माइनस में ये भी है, ठीक है, माइनस में भी होगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -26 + 7 कितना आएगा, -19 आएगा भाई, ठीक है। अच्छा, और इधर से कितना हो गया, ये हो गया 3.2, ठीक है, 10 की पावर -19। अभी देखिए इधर आ जाते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो गया के मैक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए जरा, दशमलव है थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 4 चौके 16, ठीक है, बचेगा 3 और 8 मिलके हो जाएगा 38, 9 चौके 36, बचेगा 2, फिर आप दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा 5, ये करीब आ जाएगा 9.45 9 और 4.95, ठीक है, 4.95 आ जाएगा ये।
-3.2 और हमने क्या किया 10 की पावर -19 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा अभी क्या बनेगा ये, अब देखिए 5 में से 2 घटाएंगे, अच्छा पहले यहाँ पे इसको हम इस ऐसे लिख सकते हैं 3.2 को लिख सकते हैं 3.20, 5 में से 0 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, और 9 में से 2 गया तो बचेगा 7.3, 4 में से गया तो बचेगा 3, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी -19। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों के मैक्स का मान। ठीक है, ये किसका मान हो गया के मैक्स का। तो अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा जूल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गतिज ऊर्जा की। अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा ये होगी जो आपको पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में या कभी-कभी 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ और एक चीज और पूछ ली जाएगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, अब देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो इसका अभ्यास करिए और इसमें थोड़ा सा हैबिट बनाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें 2 चीजें पूछ ली गई है, एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई है। कैसे, देखिए एक फोटोन की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो फोटोन की तरंगदैर्ध्य आपको दे रखी है। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं इसकी ऊर्जा की गणना जूल में, ये देखिए जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है। आपको ऊर्जा दोनों चीजों में कैलकुलेट करनी है, एक बार ऊर्जा बतानी है जूल में और एक बार आंसर देना है कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। तो इजी है, हम लोग क्या करते हैं पहले अपना एमकेएस वाला पैटर्न अप्लाई करते हैं, सारी वैल्यूज एमकेएस में निकालते हैं, तो ऊर्जा में जूल में मिल जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का एमकेएस मात्रक जूल होता है, वो जूल में मिल जाएगी। ठीक है, बाद में उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पता है प्लांक की क्वांटम परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा का मान कितना होता है। प्लांक की क्वांटम परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा का मान निम्नलिखित होता है। भाई ऊर्जा का मान E बराबर कितना होगा, h न्यू होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि हमें तो आवृत्ति दी नहीं है, जबकि न्यू क्या है, आवृत्ति है। तो अब क्या करें, अब कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए, ठीक है, जो हमें प्रकाश की आवृत्ति को तरंगदैर्ध्य से जोड़ता हो, क्योंकि भाई आवृत्ति को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आवृत्ति का मान नहीं पता है। तो दोस्तों हमें पता है कि आवृत्ति जो होती है वो c/λ के बराबर होती है। ठीक है, किसी भी तरंग का जो वेग होता है वो तरंग की आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो c यानी कि प्रकाश का वेग इज इक्वल टू न्यू यानी प्रकाश की आवृत्ति इनटू न्यू इनटू लैम्डा मतलब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। ठीक है, आप पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, कितना हो जाएगा h, न्यू की जगह रख दीजिए c/λ। ठीक है, ये तो दोस्तों वैल्यू हो गई e की। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। h की वैल्यू 6.6 into 10 raised to the power -34, c की वैल्यू 3 into 10 raised to the power 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 raised to the power -10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.8 डिवाइडेड बाय ये हो गया 4, और यहाँ देखिए पावर 3 निकलेगी, वो पावर -10 में कंबाइन होकर -7 हो जाएगी, -7 ऊपर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और पावर पावर हो जाएगी +7 +8, प्लस का 15 माइनस का 34, तो प्लस का 15 और माइनस का 34 कितना आएगा, माइनस का 19 आएगा। ठीक है, -19 10 की पावर -19। अच्छा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, E इज इक्वल टू 4.52 4.95 आएगा। ठीक है, 36 हाँ 4.92 आएगा, और 10 की पावर कितना -19, और ये तो हो गया दोस्तों जूल। ठीक है, ये जवाब हो गया आपका जूल में। अब जूल में ऊर्जा निकल आई है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ऊर्जा निकालनी है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है दोस्तों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 की पावर 1.6 into 10 की पावर -19 जूल के। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 4.92 जूल को कन्वर्ट करना है उसमें। तो आपको ये बताइए, पहले यहां से ये निकालिए कि 1 जूल बराबर कितना, 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/1.6 into 10 raised to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। अच्छा, जब 1 जूल बराबर इतना है तो 4.92 गुणे 10 की घात -19 जूल बराबर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, 4.92 into 10 की पावर -19 जूल
इज इक्वल टू 4.92 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19। ठीक है, और ये जवाब आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऊर्जा आई है वो जूल में कितनी आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो ऊर्जा आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। मतलब अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो किससे भाग करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो निकल के आ रही है वो एक्चुअल में क्या है? आपकी ऊर्जा ही तो है, तो ये हो गया E। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया इसका जूल को हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आई। ठीक है, बस ये कन्वर्टिंग फैक्टर आपको जरूर याद होना चाहिए कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो भाग करना पड़ेगा और उल्टा, अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो गुणा, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि किसी धातु का कार्यफलन 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब धातु का कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और हम उसे बड़ी ही आसानी से जो है जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी धातु का कार्यफलन 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके पृष्ठ पर 2200 एंगस्ट्रॉम यानी 2200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। ठीक, अच्छा पृष्ठ से उत्सर्जित तीव्रगामी फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई अगर कार्यफलन आपको दिया है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2200 यानी 2200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिराया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, पहला क्वेश्चन। फिर इसी में आगे जोड़ दिया गया है एक क्वेश्चन कि इन इलेक्ट्रॉनों को पृष्ठ से बाहर निकलने से रोकने के लिए कितना निरोधी विभव लगाना पड़ेगा? दोस्तों आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था लिनार्ड मिलिकन का प्रयोग। उसमें हमने ये देखा था कि अगर प्लेट P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को आप रोकना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि प्लेट P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट P2 तक ना पहुंचे, तो इसके लिए क्या करना होता था? प्लेट P2 को एक नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता था। प्लेट P2 को हम कम से कम कितना नेगेटिव पोटेंशियल दें कि P1 से इलेक्ट्रॉन निकले ही ना। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते थे निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज पूछी जा रही है। तो चलिए पहले हम लोग ये निकालेंगे कि अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या है, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको कार्यफलन दिया है W दिया है और पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी है। कहीं आपको अधिकतम तरंगदैर्घ्य ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया है, मतलब आपको देहली तरंगदैर्घ्य का मान नहीं दिया है। वो सामान्य रूप से जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी अपनी जो खुद की तरंगदैर्घ्य होती है वो तरंगदैर्घ्य दी है। ठीक है, मतलब गिरने वाले प्रकाश फोटोन की तरंगदैर्घ्य दी है 2200 एंगस्ट्रॉम। अच्छा अब इस चीज को समझिएगा। ठीक, आपको Kmax निकालना है, तो ये बताइए या फिर सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, हमको करना क्या होगा? इसमें हमको इतना करना होगा कि एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जो गिरने वाले प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, hν में और Kmax में संबंध देता हो। ठीक है, तो ऐसा एक फॉर्मूला है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, उसी का यूज यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से जरा इसको अप्लाई करिए, कितना होगा? गिरने वाले फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल टू कार्यफलन की ऊर्जा प्लस, मतलब कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि Kmax। आपको Kmax ही तो निकालना है। ठीक है, पहले तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी इस बात को हमें देखना है। ठीक, तो यहां से जरा Kmax निकालिए। Kmax इज इक्वल टू ये हो जाएगा hν माइनस का W। ठीक है, चलिए अब h की वैल्यू आपको पता है। अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे दोस्तों में लैम्डा दिया है, हमें गिरने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी है, लैम्डा दिया है, तो उसको चेंज भी तो करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ν इज इक्वल टू भाई कितना होता है? c अपॉन लैम्डा होता है। इस चीज को जरा समझिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा माइनस का W। ये हो गया Kmax। वैल्यू रखिए, h की वैल्यू 6.6 into 10 raised to the power minus 34 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 10 raised to the power 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है वो रहा, ये हो गया
2200 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻10, ठीक है, माइनस W। भाई कार्य फलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में कन्वर्जन करना हो तो क्या करना पड़ता है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इस चीज का यूज करना पड़ेगा, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10⁻⁻19 जूल के बराबर है, तो 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा आपके 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करिए, ठीक है। ये हो जाएगा k max इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 19.8, ठीक है, इनटू में 10 की पावर ये हो जाएगा माइनस का 26। अच्छा अभी देखिए अपॉन में कितना है, ये 22, यहां से 2 पावर निकलेगी, ठीक, और इसकी हो जाएगा -8, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 22 into 10 की पावर -8। अब इसको सॉल्व करेंगे, -26 प्लस का 8 कितना हुआ, -18, ठीक, और इधर भी बचेगा कुछ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 08 into 10⁻⁻19। अच्छा अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा k max इज इक्वल टू 19.8 अपॉन 2.2 कर दें, तो यहाँ से ये -7 हो जाएगा, ऊपर जाकर +7 होगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -26 से +7 -19, और ये हो जाएगा 6.08 into 10⁻⁻19 कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। और दोस्तों अगर आप इसको एमपीएस में निकालना चाहते हैं तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप इसे जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ से भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने पे जो आएगा 19.8 डिवाइडेड बाय 2.2 माइनस का 6.08, ठीक है, और बाहर जो आपने 10 की पावर -19 को कॉमन लिया है, ठीक है, यहाँ आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, किससे डिवाइड आपको करना पड़ेगा 1.6 into 10 की पावर -19, ठीक है। अच्छा तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जवाब आएगा k max इज इक्वल टू 1.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आपका k max आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निरोधी विभव भी निकालना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर इसी चीज को आप बिना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, चलिए पहले तो वैसे ही कर देता हूं, ठीक है। अभी हम लोग इसको मिटाते हैं और पहले इसको जूल में निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। 9 into 10 की पावर -19 जूल आएगा, ठीक है। पहला जवाब तो ये आ गया। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए भाग करना पड़ता है। 2.92 × 10 की घात -19 को आप भाग करिए, किससे भाग करेंगे, 1.6 into 10⁻⁻19 से भाग करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा k max, ठीक है, पावर तो कट जाएगी, 10 की पावर -19 ऊपर भी है, 10 की पावर -19 नीचे भी है, दोनों कट जाएंगे और आपका जवाब आएगा 1.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि हम केवल जूल में कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि जूल एमकेएस मात्रक है। हम लोग जनरली सारे मात्रक एमकेएस में, सारी वैल्यू एमकेएस में लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी भी निरोधी विभव निकालना बाकी है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर दीजिए। निरोधी विभव, ठीक, निरोधी विभव जो होता है जिसे हम लोग संस्तब्ध विभव वो भी कहते हैं Vs, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है कि k max अपॉन E वो बराबर होता है Vs के। k max आपको मिल ही चुका है, Vs रख दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए k max यहाँ पे सब कुछ एमकेएस में लेकर चलना है, ठीक है। तो एमकेएस में k की वैल्यू एमकेएस में कितनी आई है, मतलब जूल में कितनी आई है, गतिज ऊर्जा का एमकेएस मात्रक जूल होता है, इसलिए हम लोग एमकेएस मात्रक में जो वैल्यू है वो लेंगे, यानी कि जो वैल्यू आपके जूल में आई है वो ली जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2.92 into 10⁻⁻19 अपॉन में E कितना है, E है 1.6 into 10⁻⁻19। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आपका निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव जो है वो 1.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। चलिए
तो निरोधी विभव का मान भी आपने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये सेशन समाप्त होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।